हम मौजूद हैं माधोगढ़ में और संदीप सिंह एसडीएम पहले भी प्रत्याशी तो आज भी ये प्रत्याशी के तौर पे सशक्त दावेदार है जिला महेंद्रगढ़ से। संदीप एसडीएम क्या करने वाला है सर? बीजेपी में आपको टिकट मिलने वाली है या फिर निर्दलीय लड़ने वाले हो या फिर कुछ और प्लान आपका? पहले तो ये जाना। देखिए मुन्ना जी, मैंने अभी सबके सामने क्लियर भी कर दिया है कि A to Z हर पार्टी का ऑफर आ चुका है। हमने अपना जो ऑफर है वो हमने जनता पे छोड़ दिया। जनता ही हमारे को टिकट दे रही है, तो जनता का फैसला है ये कि हमारी टिकट से लड़ो, जनता की टिकट से लड़ो, तो हमने इनका फैसला मंजूर है। अब की बार फिर आप जनता पे छोड़ रहे हैं। पिछली बार भी जनता थी आपके साथ, तो फिर हार कैसे गए जनता से? देखिए मुन्ना जी, सबसे एक ही बात रही, जो भी मेन फैक्टर रहा वो था भ्रमित कर दिया जनता को और सट्टा मार्केट में पैसा लगा दिया। तो जनता को मालूम नहीं था कि जैसे रिजल्ट आया और 34,000 के करीब जब आपके वोट देखे तो हमारे परिवार को बड़ी तकलीफ हुई। अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो जीत गए थे। इस बारी हमारा परिवार चक्रवर्ती ब्याज समेत वोट डाल के आएगा। कि आप कहा भ्रमित कर दिया, वो ही महेंद्रगढ़, वो ही जनता, वो ही चुनाव लड़ने वाले आपके सामने, तो भ्रमित फिर भी हो सकती है सर। एक बार मैं जनता से पूछना चाहता हूं जी, साथ हो सभी संदीप सिंह के? सर विधायक बनने से पहले बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं, जब कुर्सी हाथ आ जाती है तो इन लोगों में पसीने की बदबू आने लग जाती है। हमारी जनता ने हमें सत्ता में देख रखा है एज ऑफिसर, और हम सत्ता छोड़ के हमारी जनता को सत्ता देने के लिए आए हैं। लेकिन इतने आश्वस्त आप हैं, जीतेंगे, हमारी जनता जीतेगी, आपके चेहरे पे जो रौनक है, ये है क्या? कहां से ऊर्जा मिल रही है आप? ये हमारे परिवार से, हमारी जनता से। ये आपका परिवार से मिल रही है? परिवार से। आप आश्वस्त? 100%, 100%, 100%। पहले पब्लिक को भ्रमित कर दिया गया था, अब की बार जनता को सब मालूम हो गया है। अब की बार कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, किसी झांसे में पब्लिक नहीं आएगी। बनने से पहले सभी ईमानदार होते हैं ना ना, ये तो भाचौर सी 20-20 साल देख लिया। भरोसा है कुछ आपको? पूरा भरोसा जी। बनने के बाद पलट गए ना जी, पलटू सवाल ही कोई ना। तो जो छोरो कैस है संदीप पे, तारो तो छोरो इलाके है, तो किमी कैसे खरे उतरा? खरे उतरे वो ई भी करना है, टापर पढ़ावा नहीं बता को चले जाऊं काम करवाओ, सबकी तमन्ना पूरी बिना बने ओड़ो करवाउंदा है बात और के करते। एक बार इलेक्शन बाद हम तो दर्शन नहीं करा, दर्शन करके नहीं देखा। यानी कि 1 महीने तो दर्शन हुए, फिर 5 साल गायब। संदीप गायब हो गए? संदीप नहीं होगो, नहीं होगो, बिल्कुल नहीं होगो। इनको नेता पर भरोसा करना नहीं। यो के नेता से ये नेता बनावागा, आन चोरी करने को कौन बेरो, आन ईमानदारी को बेरो। वह चोर तो वैसे रामविलास दान से गणीय पर बना लिया। संदीप जी तो विषम है, विषम। आपने सुना द्वापर में विषम होया, प्रतिज्ञा करी अनमैरिड रहूंगा, शादी नहीं करूंगा, कभी आजीवन ब्रह्मचारी का पालन करूंगा, ये वो है। इस महेंद्रगढ़ के लिए बड़ा मौका मिला है। इस अच्छा मौका को जनता खोना नहीं चाहती। जनता का बड़ा रोष है, गरीब का इस संदीप जी एसडीएम को भारी वोटों से जिताएगी। हम अब कहे कि मोर लगावांगा दान सिंह को दादो, रामविलास को परदादो आ जाने तो ही वोट बन जा। दान सिंह तो दान सिंह का डांग हो रहा था मंदिर से, रामविलास भी दोनों। रामविलास है भजन भाव और ब्याह आड़ो काम करेगो, और लेनो एक देनो दो। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं मुन्ना लंबा, मेरे सगे विनय सिंधु के साथ हम मौजूद हैं माधोगढ़ में और संदीप सिंह एसडीएम पहले भी प्रत्याशी तो आज भी ये प्रत्याशी के तौर पे सशक्त दावेदार हैं जिला महेंद्रगढ़ से, और माधोगढ़ के पंचायत द्वारा इनको तोला गया है। और यहाँ पे सरपंच मौजूद हैं। गांव की तरफ थोड़ा सा कैमरा घुमा दीजिए, यहाँ पे हम तस्वीर दिखाते हैं गांव के लोगों की, और यहाँ पे अच्छी खासी संख्या है यहाँ पे, और ग्राम पंचायत द्वारा तोला गया है यहाँ पे। सर क्या कहेंगे,
पहले तो तोला गया ग्राम पंचायत की तरफ से, सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं और अच्छी खासी यहाँ पे इतनी गर्मी में इतनी भीड़ है, क्या कहेंगे? जितने भी मेरे प्रभुजन हैं ये हमारे परिवारजन हैं मुन्ना जी। मैं हमेशा आपको ये बात कहता हूँ, ये जो तोलने वाला सिस्टम है, अपनापन का सिस्टम है, उतना उत्साह, इतना उल्लास, इतना अपनापन कहाँ मिल सकता है? ये केवल और केवल त्याग से मिल सकता है। अगर आपने त्याग किया होगा, आपने जनता की रिस्पेक्ट की होगी, जब भी वो चीज़ वापस मिलेगी आपको, ये कहना चाहूँगा मैं। सर प्रोग्राम के बाद बातचीत करते हैं, तो साहब हमारे साथ बातचीत में थोड़ी देर में बातचीत करवाते हैं, लेकिन अच्छी खासी यहाँ पे संख्या है और माधोगढ़ गांव में हम मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत करवाएंगे। काफ़ी खासी यहाँ पे गर्मी आज, हुम्मस भरी आज यहाँ पे अच्छी खासी, लेकिन तादाद अच्छी है यहाँ पे। और ये अब लगातार तस्वीर देख लिए, लगभग 12 बजने वाले हैं। और विनय सिंधु थोड़ा कैमरा करके इधर दिखा दीजिए तस्वीरों में लोगों को। और हमारे साथ ये तस्वीर देख पा रहे हैं, हम माधोगढ़ में मौजूद हैं और संदीप एसडीएम से थोड़ी देर में ही बातचीत करवाते हैं। जब तक आप बने रहिए हरियाणा न्यूज़ 24 पे हमारे साथ। तो हमारे साथ संदीप एसडीएम खास बातचीत में मौजूद। सर सबसे पहला पर्सन, आज अच्छी खासी संख्या है यहाँ पे, हमने आपका भाषण सुना और लगभग पीछे 5 साल और ये 5 साल और 25 साल आपने कहते हैं महेंद्रगढ़ को दे दिया। आई लव महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के लिए जिएंगे मरेंगे। अटकलों का बाजार गर्म। हमें आप सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, पूरे हरियाणा प्रदेश में जहाँ भी हम हरियाणा में पूरा कवर करते हैं दिल्ली से चंडीगढ़ तक, तो एक क्वेश्चन होता है वहाँ पे संदीप एसडीएम क्या करने वाला है? सर बीजेपी में आपको टिकट मिलने वाली है या फिर निर्दलीय लड़ने वाले हो या फिर कुछ और प्लान आपका? पहले तो ये जानना चाहिए। देखिए मुन्ना जी, मैंने अभी सबके सामने क्लियर भी कर दिया है कि A to Z हर पार्टी का ऑफ़र आ चुका है। हमने अपना जो ऑफ़र है वो हमने जनता पे छोड़ दिया। जनता ही हमारे को टिकट दे रही है, तो जनता का फैसला है ये कि हमारे टिकट से लड़ो, जनता के टिकट से लड़ो, तो हमने इनका फैसला मंजूर है। ठीक है सर, आपने चलो जनता चुनाव लड़ गई, पिछली बार भी तो जनता चुनाव लड़ रही थी, तो फिर कहाँ चूक हो गई? अब की बार फिर आप जनता पे छोड़ रहे हैं, पिछली बार भी जनता थी आपके साथ, तो फिर हार कैसे गए जनता? देखिए मुन्ना जी, सबसे एक ही बात रही, जो भी मेन फैक्टर रहा वो था भ्रमित कर दिया जनता को। जनता तैयार थी और जो मेन रिपोर्ट भी आ रही थी वो 10,000 की आपकी जीत दिखा रही थी 2 दिन पहले तक। 2 दिन में जनता को भ्रमित कर दिया गया कि एसडीएम 2,000 वोट हैं, 5,000 वोट हैं, 15,000 पे ला के रोक दिया और सट्टा मार्केट में पैसा लगा दिया। तो जनता को मालूम नहीं था कि जैसे रिजल्ट आया और 34,000 के करीब जब आपके वोट देखे तो हमारे परिवार को बड़ी तकलीफ हुई। अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो जीत गए थे। इस बारी हमारा परिवार चक्रवर्ती ब्याज समेत वोट डाल के आएगा। सर भ्रमित तो फिर भी जनता जनार्दन दोबारा भी हो सकती है, इस बारी क्योंकि आप कहा भ्रमित कर दिया, वो ही महेंद्रगढ़, वो ही जनता, वो ही चुनाव लड़ने वाले आपके सामने, तो भ्रमित फिर भी हो सकती है। सर एक बार मैं जनता से पूछना चाहता हूं जी, साथ हो सभी संदीप सिंह के? 100% साथ हैं, देख लीजिए आप। तो आपको पूरा आश्वस्त है आपकी बार जनता भ्रमित होने वाली? बिल्कुल जी, मुझे पूरा विश्वास है। एक तो होती है लोगों को उम्मीद है, पता नहीं क्या होगी, मुझे पूरा विश्वास है इस बारी आपकी एक रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। और जनता का एक मन है कि हमें 1 लाख प्लस वोट लेके आने हैं। संदीप एसडीएम हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। सर सेवा तो आप कर ही रहे हैं जनता जनार्दन की, तो फिर ये विधायक बनने की ललक क्यों? सेवा तो करते रहिए, किसने रोका आपको सेवा करने के लिए? अब विधायक बन के कौन सी सेवा करना चाहते हैं? ये मकसद बना लिया विधायक बनना है हमें सिर्फ? देखिए हमारा एक ही मकसद है, जनता की सेवा बड़े लेवल पे करना, ये मकसद है हमारा। और बड़े लेवल पे सेवा मैंने भी बताया था आपको, इतनी ग्रांट आती है, इतना पैसा आता है, लेकिन हर फाइनेंशियल में पैसा वापस चला जाता है। टाइम नहीं है लोगों के पास तो पैसे यूज़ करने का। हम यही कह रहे थे जनता को कि इतना पैसा क्यों नहीं यूज़ हुआ 45 साल में महेंद्रगढ़ में? अगर 45 साल में हर साल एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता, यानी कि एक उद्योग आ जाता, तो 45 उद्योग हो जाते। जब हम ये अपने परिवार को एक वायदा कर रहे हैं कि 36 बिरादरी, 36 वचन और 36 उद्योग, हमारा एक ही मकसद है, विकास और नौकरी, यानी डेवलपमेंट एंड जॉब्स। ये पहली बारी मुन्ना जी किसी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। मान लेते हैं आपने ये मैनिफेस्टो, सर मुझे दिखा दीजिए। महेंद्रगढ़ के स्वर्ण युग की शुरुआत संदीप के साथ, तो सब पहले स्वर्ण युग नहीं था रामविलास के साथ, दान सिंह के साथ, ये अभी स्वर्ण युग आने वाला संदीप के? वो तो हमारी जनता बताएगी जी। अभी स्वर्ण युग आने वाला है ना, देख लीजिए आप, अभी आपका समय आने वाला है। चलो सर मान लेते हैं,
आपकी बात मान लेते हैं सर, ये 36 बरारी 36 वचन, ये है क्या मतलब, कौन सा वचन दे रहे हैं सर? विधायक बनने से पहले बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं, जब कुर्सी हाथ आ जाती है तो इन लोगों में पसीने की बदबू आने लग जाती है। सबके क्वेश्चन मेरा यही होता है, साहब चंडीगढ़ है, साहब दिल्ली पहुंचे हैं और कमांडो आगे पीछे होते हैं सर, वो उठा के फेंक देते हैं उन लोगों को। कभी कभार मिल जाते हो साहब, उनके घर के बाहर कुत्ता बंधा होता है सर, वो कुत्ता खा जाएगा सर। आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जनता ने हमें सत्ता में देख रखा है एज ऑफिसर, और हम सत्ता छोड़ के हमारी जनता को सत्ता देने के लिए आए हैं। हमें सत्ता का लालच नहीं है। और हमने एक बात और बोल रखी है, 2 योजना जीतने के बाद हम सत्ता हमारे ऐसे व्यक्ति के हाथ में देंगे, ऐसे युवा के हाथ में देंगे, ताकि वो भी हमारी तरह काम करे। तो संदीप एसडीएम हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है। सर, अटकलों का बाजार गर्म है, संदीप सिंह एसडीएम चुनाव नहीं भी लड़ सकते हैं, ये क्लियर कर दीजिए। लड़ेंगे, डेफिनेटली लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, डंके की चोट पे चुनाव लड़ेंगे। हमने तो एक से सुना नहीं, सब एक ही बात करेंगे, एसडीएम जीत गया। वो तो कह रहे हैं संदीप सिंह जीत गया है पहले ही। जब ये बताइए ना, सेक्रेटेरिएट में चंडीगढ़, जहाँ पे एक तरह से एक पावर का अड्डा है, जो पावर की स्थान है, जो वहाँ पे एक ही बात चल रही है कि 90 विधानसभा में से सबसे पक्की सीट आपकी महेंद्रगढ़ की बता रखी है, जनता की सीट बता रखी है। सर, सिस्टम को जानने वाला सिस्टम को ही समझ सकता है। तो ये बाकी विधायक आज तक आए हैं, ये सिस्टम को समझ नहीं पाए, या समझना चाहते नहीं थे, या काम करवाना नहीं चाहते थे। ये संदीप सिंह एसडीएम सिस्टम को कैसे समझ सकता है? देखिए, ये बात जनता जवाब देगी इस बात का। मैं जवाब दूंगा तो मेरा जवाब मेरे को ही हो जाएगा। तो हम तो एक ही बात कहते हैं कि जो सिस्टम को जानता है वही सिस्टम को बदल सकता है, क्योंकि नॉलेज इज पावर। जिसको नॉलेज होगी, जिसको काम करने का तरीका पता होगा, वही सिस्टम को चेंज करेगा। सर, महेंद्रगढ़ जीतेगा, हम जीतेंगे, सब जगह के पोस्टर पे ये लिखा हुआ है। ये क्या समझाना चाहते हो? क्या मतलब महेंद्रगढ़ जीतेगा, हम जीतेंगे, पूरा हरियाणा देख रहा है, हर जगह हमारे दिमाग में, सबके दिमाग में एक बात चलती है, ये आपने जो लिख रखा है क्या? ये आप लीजिए सर। देखिए, हम एक ही बात कहना चाहते हैं। बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। हमें कभी नहीं कहते संदीप सिंह जीतेगा, महेंद्रगढ़ जीतेगा, हम सब जीतेंगे। हमारा ये है, हमारी जनता जीतेगी। हमें कभी नहीं कहते कि एक आदमी जीतना चाहिए। अब तक सिर्फ 2 परिवार जीत रहे थे, 2 परिवार के पास सत्ता थी। पहली बार इस सत्ता हमारी जनता के पास आने वाली है। सर, आपने इसमें बहुत ऐसी चीज़ें लिख रखी हैं जो आपके विपक्ष के जो लोग कहते हैं, वो कहते हैं ये कभी पूरी हो ही नहीं सकती, ये जुमलेबाजी है संदीप सिंह एसडीएम की। जो आप जो ऐसी चीज़ें, धार्मिक चीज़ें जो गिना रहे हैं, बता रहे हैं, ये 5 साल में कैसे पूरे कर पाएंगे? कुछ ऐसी क्या अलादीन का चिराग है, संदीप जी आएंगे और घिसेंगे और चिराग से मांगेंगे हमारी ये मन्नत पूरी कीजिए, और वो सुबह तक पूरी हो जाएगी 1 घंटे? देखिए, मैं बार बार कह रहा था आपको, मुझे गाली देने छोड़ रखे हैं, पैसे दे के, पैसा ले रखा है, कुछ तो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो अगले पैसा बंद हो जाएगा अगले महीने। तो ये हमने जो करके दिखाया, इसलिए हमने बताया कि 6 स्कीम्स चल रही हैं और 36 स्कीम्स अभी लॉन्च होंगी जैसे आप पावर में आएंगे। क्योंकि कुएं का मेंढक नहीं बनाना था हमने, वो तो कुएं के मेंढक बने हुए थे, कभी बाहर नहीं निकलना। हम चाहते हैं हमारा जो व्यक्ति है, हमारा जो परिवार है, समुद्र में तैरे। सर, मान लेते हैं आपकी बात है, आप बन जाते हैं यहाँ से, बहुत अच्छी बात है, लोगों की सुनेंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन हरियाणा प्रदेश में मैं सब इंटरव्यू करता हूँ, पक्ष और प्रतिपक्ष, बड़े से छोटे, सब हाई लेवल तक के, लेकिन इतने आश्वस्त आप हैं, जीतेंगे, हमारी जनता जीतेगी, आपके चेहरे पे जो रौनक है, ये है क्या? कहाँ से ऊर्जा मिल रही है आपको? ये हमारे परिवार से, हमारी जनता से। ये आपका परिवार से मिल रही है? परिवार से। तो आप आश्वस्त हैं? 100%, 100%, 100%। पहले से ज़्यादा आप आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हैं क्या? ये 3 गुना बढ़ चुका है प्यार। ये जो 34,000 के करीब था, वो 3 गुना बढ़ चुका है अब। तो पिछली बार की तरह अड़चने, जुमलेबाजी, हर चीज़ जो भी होगी, चाणक्य नीति, साम दाम दंड भेद, वो आपके खिलाफ सारे तीर अजमाने के लिए तैयार बैठे हैं वो लोग। तो संदीप सिंह एक सीधे साधे, एक अफसर लाइन से, उन तीरों से कैसे बचेंगे? सच्चाई और ईमानदारी से, सच्चाई और ईमानदारी से। थैंक यू बातचीत के लिए, काफ़ी पर्सन, लेकिन जनता जनार्दन से जानेंगे कुछ बातें। बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब, आपने तोला है, पहले सरपंच साहब से जानेंगे, आप माधुगढ़ से आते हैं, तोला है आपने ये रसगुल्लों के पेपर से, तो ये सोच के क्या संदीप जी? ये एसडीएम साहब का प्यार है, और ये प्यार से तोला गया है साहब को। सरकार का खौफ खत्म हो गया शायद ही, साथ सहिता लगी और आप सीधा मैदान में संदीप के साथ उतरे? नहीं जी, मैदान में क्यों, हम तो बहुत टाइम से साहब के साथ हैं, सरपंच बनने के बाद से? नहीं, पहले से। तो आपको सरकार का डर नहीं, डर क्या लगना है, गांव ने बनाया है सरपंच।
नहीं फिर ग्रांट नहीं आएंगी, नहीं सरपंच गांव ने बनाया है, लेकिन ग्रांट नहीं आएंगे, काम नहीं होंगे, सरकार ग्रांट रोक देगी, एसडीएम के साथ जा रहे हैं। नहीं क्यों, साहब नहीं लेके आएंगे ग्रांट, साहब से ले लेंगे ग्रांट। अब तो बनेंगे नहीं बनेंगे, आपको विश्वास नहीं है साहब? मुझे विश्वास है, आपसे जान रहा हूँ। विश्वास है हमारे को, साहब बनेंगे, बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। ठीक है साहब, काफी दिन से साथ है, क्या लगता है पिछली बार शिक्षा मंत्री पूर्व प्रोफेसर रामविलास जी के साथ? पहले पब्लिक को भ्रमित कर दिया गया था, पब्लिक को पता नहीं था, जो कि साहब ने पहले बताया 15,000 के लिमिट में रखा था। अब की बार जनता को सब मालूम हो गया है और जनता भली भांति उनसे अवगत है कि दोनों परिवारों से, दोनों पार्टियों से छकी हुई बैठी है। अब की बार कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, किसी झांसे में पब्लिक नहीं आएगी। थैंक यू। तो सर कुछ जनता जनार्दन से जाने आपकी इच्छा हो तो सर, तो कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। बाबा खड़ा हो गया, हमें एक बात बताइए, आप सुबह से बैठे हैं? अच्छा सुबह से बैठे हो आप यहाँ पे, सुबह से बैठे हो, क्या सुना? भाई अनपढ़ आदमी से बात तो ठीक बताओ सही हो। ठीक बताओ सही हो। हाँ तो क्या लगे छोरो पार हो जाओ, हो जाने चाहिए। हमारा गाँव मत यार मेरा सकावड़िया ये प्रधान बनाना एक न चार ना को जाना कानून 1,000 रुपया दे गया हो, अक्कल मेरे को का भी 11,000 रुपया दे गया है। तो हम तो यह जाना आइए रामविलास दान सिंह एक दिन भी कौन गया तो छोरो ठीक है। ठीक है साहब खड़े हुए, अगर पगड़ी बांध रखी है आपने, सब क्या बात है, पगड़ी बांध रखी है सिर पे, क्या कहेंगे? पगड़ी तो ये बड़ा बुजुर्ग की पहचान से, 75 साल की उम्र हो गई मैंने। तो संदीप जी को भी पगड़ी पहनाई। संदीप सिंह ईमानदार और बहुत पढ़े लिखे हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं, रात दिन लगते हैं। आप बनने से पहले सभी ईमानदार होते हैं? ना ये तो हाथ और सी 20-20 साल देख लिया। भरोसा है कुछ आपको? पूरा भरोसा जी। बनने के बाद पलट गए ना जी, पलटने सवाल ही कोई ना, इनको परिवार ही कोई ना ऐसे हो। ये गलड़ा पलटेगा। चौधरी रामनारायण की समय से मैं जानता हूँ, चौधरी बहादुर सिंह से शिक्षा मंत्री हुए, मेरा खुद तालुका सीधा था और हम तो काफी दिनों जानते हैं। परिवार एक नंबर पर है पूरा हरियाणा में, ईमानदारी में, सच्चाई में, काम करने में, किसी आदमी को उदास होकर नहीं जानती। ये संदीप एसडीएम के प्रोग्राम में आए, क्यों आए उतनी गर्मी में, क्या सोच के आए? हम अपना समझ के आए। अच्छा क्यों, आपने क्यों समझ लिया आपने? नहीं सच्चाई का आदमी है। और पहले वाले नहीं, हमारा कोई काम नहीं किया हमने, कोई काम नहीं रहा। नहीं कोई। तो ये लगता है कुछ खरे उतरे? हाँ लगता है। अच्छा क्यों लगता है ये लगता है हमारे गांव में 4 हमारे बिरादरी के मरे थे, उनको पैसे दे के आया 51,000 रुपये, अंकल के पैसे दे के आया और गरीब परिवार के उनको बच्चों को दे के आया, सारे काम अच्छा करके आया है। इसलिए हम पहले भी साथ थे इसके, आप भी साथ हैं इसके। क्यों बाबा, क्या कहोगे बाबा, काफी प्रोग्राम सुना आपने? हाँ बढ़िया लगा है। तो बढ़िया तो लगे है, लेकिन गेल्डा भी बढ़िया नहीं था। गैल ने भी हम तो गरीब भी शाम तो जो छोरो कैस है संदीप पे तारो तो छोरो ही लागे है, तो किमी कैसे खरे उतरे को ईब भी करना है, टापर पढ़ावा नहीं बता को चले जाऊं काम करवाओ, सबकी तमन्ना पूरी बिना बने ओड़ो करवाऊंदा है बात और क्या करे तो या बता दो। बने की 2 लाख रुपया की भी इनकम छोड़ दिया, अगले बता जनता के लिए छोड़ रखी है। तो लागे है कि मी बनेगी बात। हाँ बनेगी भी, क्या सही उतरे सही की केस है। एक छोटो छोरो आज और देख बोले कौन जीते को, बोले संदीप टीम जीते को, और वो छोरो से 4 साल को जोर मारे तो बता तू नहीं के बेरो तो तड़के हम गणाए बैठा था उत मणिया दुकान, बोले कौन बोले संदीप एसडीओ बनाए को, बोले हाँ क्या आप क्या कह रहे हैं? हाँ जी भारी बहुमत से जीतेगा एसडीएम साहब। बड़ी बाकी भी तो कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट के मुकाबले कोई नहीं, देश सेवा करते हैं, फ्री सेवा करते हैं, तन मन धन से सेवा करते हैं देश की। बाकी शादी में नहीं करी, कित ले जा देखो ये भी इसके 11,000 हरिश्चंद्र का है एसडीएम साहब, सत्यवादी है जी, ये सदा अमर रहेगा, जीतेगा भारी बहुमत से। हाँ जी पलट गयो तो ना जी, पलटन को काम में कौन नहीं। हाँ जी, एक सच्चाई ईमानदारी का प्रतीक है एसडीएम साहब, सही पब्लिक का भला चाहता है, हिंदुस्तान का भला चाहता है, हर आम का भला चाहता है। हाँ जी होना रहा रोके रहेगा जी। हाँ जी एसडीएम का तो दुगाई जमन रहेगी, ईमानदार और संतोषी। हाँ जी ईशा तो एसडीएम साहब का तो दुगाई जमन रहेगी। आप सोनी जी? हाँ जी मैं तो एसडीएम साहब का भारी सपोर्टर हूँ तन मन धन से। हाँ जी बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी इन्हीं के साथ। हाँ जी इन्हीं के साथ। क्यों जी? हाँ ठीक है जी, खूब इनका जीता को जी। हाँ पूरा तो अपना मन बना रखा है।
पहल के मना रखे तो पूरा जोर लगा रखे तो मैं बोल के थी नहीं भारी भारी वोटा करने जीत जाते कहने कह रहे हम गड़बड़ के दीप काड़ा शायद से दीप काड़ा भारी बहुत जीत जाओ। क्यों जी भाई तो क्या हम संदीप के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। अच्छा क्यों साथ? ये काम करेगा। तो पहले वाली वाक्य कहते हैं हम काम करेंगे और वो काम सत्य के साथ सत्य के साथ। एक बार इलेक्शन बाद हम तो दर्शन नहीं करा, दर्शन करके नहीं देखा। यानी कि 1 महीने तो दर्शन हुए फिर नहीं। हाँ फिर 5 साल गायब। संदीप गायब हो गए तो संदीप नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, गारंटी के साथ। हाँ तो ले आऊंगा। हाँ अच्छा पूरा भरोसा? पूरा भरोसा साथ बोल रहे हैं। बाकी नु नेता पर भरोसा करना कम चाहिए नहीं। यो के नेता से ये नेता बनावांगा आन चोरी करने को कौन बेरो आन ईमानदारी को बेरो वह चोर तो वैसे रामविलास दान सिंह गणीय पर बना लिया। तो संदीप के बल्ले बल्ले बाकी सब थल्ले थल्ले बाकी यही है। सरपंच की ईब का कोई कमी नहीं रहेगी, जो कसर से वो जनता मेट के और सत्य के साथ जाएगी। हाँ जी यही बात, यही है जी। तो पूरा भरोसा? पूरा भरोसा। संदीप जी तो दगा नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और संदीप जी को इन वाली बातों से नफरत है। क्या कहता है? यही प्रोग्राम है। संदीप जी तो विषम है, विषम। आपने सुना द्वापर में विषम होया, प्रतिज्ञा करी अनमैरिड रहूंगा, शादी नहीं करूंगा, कभी आजीवन ब्रह्मचारी का पालन करूंगा, ये वो है विषम जी। विषम पिता है। ऐसी छवि का इंसान हमने देखा नहीं है सबसे पहला। ये जनता जो आ रही है ये अपने मन से ही इनके साथ लगी हुई है। मन से लगी हुई है। अब लोग कई ये कह रहे हैं तन भी दे रहे हैं, मन धनवीर मनवीर सब साथ है। सब कुछ संदीप जी के अर्पण कर दिया लोगों ने। महेंद्र की पब्लिक को इनमें बदबू आने लग गई है। जो पुराने नेता है जिन्होंने लूट खाया, इनमें बदबू आने लग गई। संदीप सिंह महेंद्र को बदल देगा क्या लगता है? हाँ बदल देगा बिल्कुल। आईएएस अफसर है, बदल देगा, जानकार है। इसकी नीयत अच्छी है। इस महेंद्रगढ़ के लिए बड़ा मौका मिला है। इस अच्छा मौका को यह जनता खोना नहीं चाहती। जनता का बड़ा रोष है और ईब का इस संदीप जी एसडीएम को भारी वोटां से जिताएगी, ये पब्लिक कहती है। हम जग भी जित भी बैठते हैं यही बात आती है कि भाई पाप का घड़ा भर चुका, अब इंसाफ का घड़ा आएगा और इसका भरना चाहो तो भर दो। क्यों साहब प्रोग्राम खत्म हो चुका है, आपने सारा प्रोग्राम देखा सुना है और सतीश जी भी हमारे साथ बैठे हैं, क्या कहेंगे? इनके पिताजी शिक्षा मंत्री बहादुर सिंह थे। 99% वोट हमने बूथ पे कह दिया था, हमें एक टिकट एक ही मोहर लगाएगा। हम अब का एक ही मोहर लगावांगा, दान सिंह को दादो, रामविलास को परदादो आ जाने तो ही वोट कौन दिया। दान सिंह का डांग हो रहा था मंदिर से। रामविलास है भजन भाव और ब्याह आड़ो काम करेगो और लेनो एक देनो दो। लोबर का संदीप सिंह जीतेगा। तो पिछली बार भी आपने कहा था लोबर का। इतना ज्ञान नहीं था लोगों के। लोग ने बोला 10,000 यानी 15 से नीचे की बार ज्ञान पूरा को पूरा बैठ गयो वहाँ बीएड कर आया पकड़ा देगा। एक ने फेरा को और एक ने बाडड़ा को। तो हमारे साथ ये संदीप जी का एसडीएम साहब का प्रोग्राम खत्म हो चुका है, समापन हो चुका है। कुछ लोगों से यहाँ पे लोकल लोग थोड़ा सा जानना चाहते थे इनकी मनसा क्या है, इनकी क्या प्रतिक्रिया है, लोगों का आचार विचार पे आपकी क्या टिप्पणी है, क्या वास्तव में संदीप सिंह एसडीएम जीत सकते हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है? आपकी बार क्या वास्तव में संदीप एसडीएम को किसी पार्टी से टिकट मिल सकती है, आपकी इस बारे में क्या राय है? तो सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।